हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 20 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको naukri.in आपने विजिट नहीं किया वो कर सकते हैं। वहाँ पर नवंबर का पार्ट 1 भी जो है वो आ गया है वन शॉट्स का। एंड अगर आपको दूसरी ऑफर्स देखनी है तो आप बंडल्स एंड स्पेशल ऑफर्स जो हैं वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी चीज़ का लिंक नहीं मिल रहा है तो कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर द प्रिजन टैग, तो प्रिजन टैग यहाँ पर अब ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन वाले कॉन्सेप्ट की हमने पहले भी बात करी थी। और इसके अंदर क्या सुजेस्ट किया गया है कि आप जो है आप उनके ऊपर डिवाइस डालवा दो उनको, ठीक है ना, जिससे पता चलता रहे कि वो कहाँ पर है। द सजेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है ना, किसके लिए सुजेस्ट करें, ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है ना, कि ये होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये? क्योंकि ये कह रहे हैं ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजनर्स हो रही है। सबसे पहला पॉइंट कि ओवर क्राउडिंग हो रही है, इतनी जगह नहीं है जितने कि प्रिजनर्स हो गए हैं, ठीक है ना। दूसरा, उनकी राइट्स भी वायलेट होती हैं कि वो जेल में रहते हैं, बाद में पता चलता है उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, तो उनकी जिंदगी पे भी स्टॉप नहीं आएगा और ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स भी नहीं होगी, राइट। उसके बाद द सजेशन, द आइडिया ऑफ हैविंग अ पायलट प्रोग्राम टू मेक अंडर ट्रायल्स हु पोज लो और moderate risk wear devices that will track and restrict their movement has been mooted in research report of the Supreme Court of India Center for Research and Planning। तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने नोट्स में, सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने ये आइडिया ये बोला है। तो पहले भी क्या ये बोला है गया है, ठीक है ना, ये पहले भी बोला गया है, ठीक है ना। किसमें बोला गया था पहले भी? This is not the first time the use of electronic tracking has been considered. The Model Prisons and Correctional Services Act 2023 contains provision says that prisoners may be granted prison leave on the condition of their willingness to wear electronic tracking devices. Prison leaves उनको grant करी जाएंगे अगर वो ready हैं electronic tracking devices वियर करने के लिए। ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस क्या है, ठीक है ना, कि आपको पता रहेगा कि वो कहाँ पर है। जहाँ पर उसको जाना अलाउड नहीं है कि वो वहाँ पे तो नहीं धक्के खाने जा रहा है, और अगर जा रहा है तो फिर उसको पकड़ के दोबारा से जेल में डाल सकते हैं, पकड़ के दोबारा से जेल में डाल सकते हैं। तो ये है, ये कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद, sorry for the burp, it speaks cancelling the leave in case of any violation. The study points out that Odisha was the first state to propose the use of tamper-proof electronic trackers. अब ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, उड़ीसा जो है वो फर्स्ट स्टेट है। उड़ीसा वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज द यूज ऑफ tamper proof electronic trackers on under trials। इसका मतलब क्या है कि कौन ये आइडिया लेकर आया था? उड़ीसा ये आइडिया लेकर आया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स यूज करेंगे अंडर ट्रायल्स पे। ना व्हाट आर अंडर ट्रायल्स? जिनके अभी कोर्ट में केस इज पेंडिंग, केस इज गोइंग ऑन इन द कोर्ट, ठीक है ना, केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, अभी प्रूव नहीं हुआ है कुछ भी कि किया है नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। हाउएवर इट आल्सो पॉइंट्स आउट करेक्टली दैट देयर आर नो गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स की बात हो रही है कि कितनी जितनी कैपेसिटी उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रिजन में बैठे हैं। अब यहाँ पर AQI के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बहुत ही बेकार चल रहा है। क्यों बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है? एक तो दिवाली आकर गई है, स्टबल बर्निंग हो रही है, मतलब जो क्रॉप्स का बचा कुचा है उसको जला दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है, एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है ना। अब इसके लिए कमीशन भी बनाया गया है दिल्ली के लिए, तो दैट इज CAQM कमीशन, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं इस टाइम पे। कमीशन फॉर, ये इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या कमीशन क्या करता है? कमीशन एयर क्वालिटी को मैनेज करता है। किसके लिए? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, विच इज टास्क्ड विद कोऑर्डिनेटिंग टू रिस्पॉन्स इन्वोकिंग नॉट जस्ट दिल्ली बट ऑल्सो सराउंडिंग स्टेट्स। देयर इज नो अटेम्प्ट बाय द सेंटर। अब यहाँ पे क्या है, इसका टास्क क्या है, ठीक है ना, टास्क क्या है इसका? टास्क्ड विद कोऑर्डिनेटिंग
response involving not just Delhi but also surrounding states, ठीक है ना। तो दिल्ली और सराउंडिंग स्टेट्स के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस पॉल्यूशन के लिए ये ज़रूरी है। बोथ सेंट्रल मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंट आर अवे कोऑर्डिनेटिंग इलेक्शन वर्क। वो कह रहे हैं कि वो COP 29 में गए हुए हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कोऑर्डिनेट करेगा? सेंट्रल मतलब यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब PM मोदी के अंडर जो आते हैं, ठीक है, वो तो है नहीं है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं। तो अभी CQM जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया इस बार, बहुत ज़्यादा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जो दिल्ली के अंदर जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ये डिसाइड करता है। स्कूल बंद कर दो, बाहर मत जाओ, ये सब। प्रोब panel on Manipur conflict collects evidence, doubts over public hearing. Now, the 3-member commission of inquiry notified last year by Union Home Minister. तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या किया था? यूनियन होम मिनिस्टर commission of inquiry, that is COI on Manipur, किसने बिठाया था? 2023 के अंदर इसको बिठाया था, 2023 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टू प्रोब एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, ठीक है ना, वायलेंस इन मणिपुर, टू इन्वेस्टिगेट वायलेंस इन मणिपुर। जो मणिपुर के अंदर वायलेंस हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करना था, ठीक है ना। ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू दैट COI हेडेड बाय जस्टिस अजय लांबा, ठीक है ना। COI को किसने हेड किया? COI हेडेड बाय जस्टिस अजय लांबा, ठीक है। हैज रिसीव्ड ओवर 11,000 एफिडेविट्स, पेन ड्राइव्स, फोटोग्राफ्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री सबमिशन। द पेपर्स केप्ट इन 2 रूम्स वे अबाउट 22.5 टन। अब यहाँ पर क्या वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को बुलाए कैसे? इन्होंने एविडेंस दे दिया कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि अटैक्स भी हो रहे हैं इन लोगों के ऊपर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिठाया था 2023 में, इन्वेस्टिगेट करने के लिए मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, जो राइट्स हुए थे, कि उसमें क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, आपके पास जो एविडेंस है वो दे जाओ हमें। जस्टिस अजय लांबा जो हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इस कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं या इस कमीशन को बनाया किसने है। उसके बाद आगे चलेंगे, इनोवेटिव प्रोटेक्शनिस्ट आइडिया। तो यहाँ पर CBAM के बारे में हम इस बार दोबारा से बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमने करी थी। CBAM क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़े ही दिन पहले लिखा होगा, उसको खोलकर बैठ जाओ इंस्टेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये किसका मैकेनिज्म है? यूरोपियन यूनियन का। क्या कह रहे हैं ये, ठीक है ना, ये कह रहे हैं इज मेंट टू इंश्योर, CBAM क्या है? इज मेंट टू इंश्योर दैट imported products bear a carbon emission cost comparable to cost imposed on goods produced within EU। तो क्या समझ में आता है इसमें? ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी मैं आपको। मान लो इंडिया के अंदर कुछ बन रहा है, क्या बनाए? इंडिया के अंदर पेन बन रहा है, ठीक है ना। यूरोप यूनियन भी वो एक स्पेशल पेन है कोई, वो बना रहा है। यूरोप यूनियन की कंट्री भी वो पेन बना रही है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर पॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी कर लो। तो इंडिया ये पेन ₹10 में बना पा रहा है, बट EU अपनी कंपनीज को कह रहा है कि पॉल्यूशन कम से कम करना है, उसके लिए डिफरेंट मशीन्स आएंगी, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। यही पेन ये ₹30 का बना रहे हैं, ₹20 का डिफरेंस। तो अब यहाँ पर EU वाले कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारी कंपनीज डूब जाएंगी, क्योंकि क्यों लेगा कोई ₹10 का पेन, जो क्यों लेगा कोई 30 का पेन अगर 10 में मिल रहा है। तो हम इनके ऊपर पॉल्यूशन टैक्स लगा देंगे, जिसको ये क्या लगा देंगे? पॉल्यूशन टैक्स लगा देंगे,
जिसको ये क्या बोल रहे हैं, CBAM बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, CBAM बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो CBAM लगा देंगे। इंडिया कह रहे हैं ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना, ये गलत कर रहे हैं। बट ये है CBAM जो है वो कब से आ जाएगा, एप्लीकेबल कब से हो जाएगा, 4th पॉइंट लिखेंगे। CBAM जो है वो CBAM will enter into force on 1st January 2026। 1st January 2026 से it will enter into force, ठीक है। द करंट प्रोडक्शन बेस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस अंडर द UNFCCC। अब अकाउंटिंग बेस्ड प्रिंसिपल ये क्या है, बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई कंट्री एक्सपोर्ट बहुत कर रही है किसी चीज़ का और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कर रही है उस चीज़ के लिए, तो वो क्लाइमेट चेंज में तो ऐड होगा ही। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, तो फिर वो उसके ऊपर मतलब एज अ रिजल्ट मैनी डेवलपिंग इकोनॉमी विद लेस स्ट्रिंजेंट emission reduction measures are accused of climate change when they export more। मतलब अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और पॉल्यूशन के नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूशन के रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या लगता है, उनको रोका जाता है कि आप भी पॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि आप नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो और एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। उसके बाद बात हो रही है, इज इम्पोजिंग टेरिफ्स ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स अ गुड आइडिया। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है कि आप अपनी कंट्री से कुछ बाहर भेज रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो USA में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं चाइना के, वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, टेरिफ्स लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ promised to impose tariffs of up to 60% in Chinese imports। क्यों, why, to correct huge trade deficit that USA and चाइना है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डिफरेंस मतलब चाइना ज़्यादा सामान US भेज रहा है और US चाइना कम सामान भेज रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये करा जाए, 60% टैरिफ लगा दिया जाएगा जो चाइना से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कौन कर रहा है ये, US से ये लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ USA, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रोब पैनल ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। इंडिया एंड इटली टू नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, फोकस ऑन मैरीटाइम सेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एंड इटली अग्री टू नेगोशिएट अ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप and agreement for mutual protection and exchange of classified information, ठीक है ना। तो म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन that can be seen or known by some, ठीक है ना, कुछ लोगों को ही बताते हैं, उसकी सीक्रेसी प्रोटेक्शन रखेंगे, ठीक है ना। और डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी बनाने का प्लान करे कौन, इंडिया और इटली, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं इसको, जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 vision would outline, which outlines their vision for next 5 years। अगले 5 सालों के लिए जो विजन है, नेक्स्ट 5 years का विजन जो है वो देता है। उसके बाद आगे चलेंगे, इंडियाज विजन फॉर फ्री ओपन मैरीटाइम नेटवर्क इज फाइंडिंग रेजोनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। कैसे,
हमने कल भी पढ़ा था क्या चल रहा है, सागर मंथन चल रहा है, द ग्रेट ओशन डायलॉग चल रहा है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इन पार्टनरशिप ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च ऑर्गेनाइज किया है, ऑब्जर्वर फाउंडेशन ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे मैरी टाइम और इन सब चीज़ों की बारे में बात हो रही है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, 100% इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। उसके बाद गवर्नमेंट आस्क्ड स्टेट्स यूटीज टू होल्ड सर्वेस 19 नवंबर को 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है। सेंटर हैज डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टू कंडक्ट ग्राउंड लेवल सर्विस टू आइडेंटिफाई एग्जिस्ट, ग्राउंड लेवल मतलब जाकर देखो घरों में, जगहों पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीडिएट स्पीड अप द speed up the construction of individual household latrines toilets on World Toilet Day, also to reinforce efforts towards sustaining the open defecation free status, open defecation free status कि खुले में 2 नंबर या कुछ भी नहीं जाना है। The center said that India has launched the campaign हमारा शौचालय हमारा सम्मान, linking sanitation with human rights and universal need। तो यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंटर्स हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब होता है, 19 नवंबर को होता है, ठीक है ना। कब होता है, 19 नवंबर को, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ODF का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है सेंटर हैज मतलब गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कैंपेन हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ठीक है ना। लिंकिंग क्या करें इसमें, लिंकिंग sanitation with human rights and the universal need for dignity and privacy। क्या है, ह्यूमन राइट है, यूनिवर्सल नीड फॉर क्या है, डिग्निटी, सैनिटेशन मतलब बाथरूम वाली जो राइट है ये क्या है, यूनिवर्सल नीड फॉर डिग्निटी एंड प्रीवेसी की राइट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज हमारा शौचालय हमारा सम्मान, दैट इज आवर राइट, ठीक है ना। प्रीवेसी, राइट टू प्रीवेसी है, ओपन में नहीं जाना, यूनिवर्सल राइट है, ह्यूमन राइट है, डिग्निटी, इज्जत, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, गवर्नमेंट अलाउ सेल्फ सर्वे ऑफ फेज 2 ऑफ PM आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इज अ हाउसिंग स्कीम, ग्रामीण मतलब रूरल की हाउसिंग स्कीम, आवास योजना इज द हाउसिंग स्कीम, किसकी हाउसिंग स्कीम है ये, रूरल की, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, PMAYGB कहते हैं, ठीक है ना। और ये कब हुई थी, लॉन्च्ड इन 2016। किसने लॉन्च करी थी, कौन सी मिनिस्ट्री ने, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, कब आई थी ये ज़्यादा ज़रूरी है, 2016 में आई थी ये। PMAYJ फुल फॉर्म इसकी क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद डैनियल Barenboim and Ali Abbu Awad presented Indira Gandhi Peace Prize. Now this is very very important. Awards वैसे ही important होते हैं. This is important. Yes. तो यहाँ पर लिखेंगे इंदिरा गांधी Prize for Peace, Disarmament and Development for 2023. इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 किसको गया है, क्लासिकल पियानिस्ट एंड कंडक्टर डैनियल बेरेनबोइम, ठीक है, बेरेनबोइम, डैनियल बेरेनबोइम, जिसने क्या किया, his contribution
to foster peace through musical and cultural dialogue initiatives. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो किसको मिला? पीस एक्टिविस्ट अली अब्बू अवाद. अली अब्बू अवाद इज डबल टाइम W. ठीक है, सो इनको क्यों मिला? ठीक है, एडवोकेसी फॉर डायलॉग थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन रूट्स. डायलॉग बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, कि आपको लड़ने के बजाय बातचीत करनी चाहिए, लोगों को मारने के बजाय बातचीत करनी चाहिए. एडवोकेसी फॉर डायलॉग, बातचीत, ठीक है ना, टॉक इंस्टेड ऑफ फाइट. ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड की लिस्ट में जाएगा, तो ग्रीन पेन से मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ. ठीक है, उसके बाद ओहो डबलिंग ज़्यादा होगी. एससी टू एग्जामिन प्ली ऑफ एक्टर अमोल पालेकर ऑन फिल्म सेंसरशिप. फिल्म सेंसरशिप क्या होती है कि ये रिमूव करो, ये आप नहीं डाल सकते हो मूवी के अंदर. अब वो कह रहे हैं कि जो ये सेंसरशिप कर रहे हैं उनको लॉ का तो पता ही नहीं. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू एग्जामिन वेटरन एक्टर अमोल पालेकर प्ली दैट फेट ऑफ सिनेमैटिक आर्ट बैंक्ड ऑन इराटिक subjective interpretation of members of CBFC whose essential qualifications are not even specified in law. तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा अमोल पालेकर's allegation that censorship of cinema done by CBFC, that is Central Board of Film Certification, whose members essential qualifications have not been specified. essential qualifications specify नहीं करी हुई. कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है इनको? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952. सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर दिस. मतलब देखेंगे कि ये सही है गलत है. हु इज अनमोल पालेकर? ही इज एन एक्टर. वो कह रहे हैं कि भाई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वाले हैं उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है कि वो लॉ को समझ सकें, कुछ कर सकें, और वैसे भी कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है इसको करने के लिए, तो दिस इज नॉट राइट. तो अब ये सुनेंगे. TN हैज़, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 जो है वो सेंसरशिप मतलब वो करता है कि क्या होना चाहिए या नहीं. तमिलनाडु हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ, लिखेंगे तमिलनाडु has highest number of councillors in India. ठीक है ना, जो म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन काउंसलर्स इन इंडिया, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा. उसके बाद बीमा सुगम, क्या स्कीम है? बीमा सुगम. बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम जो है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, digital platform showcasing insurance products for customers to choose from. तो यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे सभी कंपनीज की दिखेंगी, तो बहुत आराम से आप ये चेकआउट कर सकते हो. और IRDAI इसको बैक कर रही है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। मेटा टू अपील CCI व्हाट्सएप ऑन प्राइवेट पॉलिसी चेंज। तो ये वाले पे अभी रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पेनल्टी इम्पोज्ड ओवर मैसेजिंग एप्स 2021 प्राइवेसी पॉलिसी। ओके ओके, ये एक चीज़ है। एक और भी चीज़ चल रही है, वो मुझे चेक करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेटा, मैं समझा भी देती हूँ ये, द पेरेंट कंपनी ऑफ WhatsApp fined by Competition Commission of India, that is CCI, क्यों? over messaging apps 2021 privacy policy अपडेट। तो इसमें वो शेयरिंग इन्फो विद फेसबुक एंड लोगों ने कहा कि ये राइट टू प्रीवेसी वायलेट करता है। ठीक है ना। तो 2021 में ये ऐप लेकर आया था, तो इसके अंदर मेटा के ऊपर फाइन लगा दिया है। किसने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बहुत ज़रूरी है ये, इम्पॉर्टेंट। मेटा और व्हाट्सएप और फेसबुक भाई भाई हैं, एक ही कंपनी के अंडर कहते कहते, तो हम इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेंगे तो इस पर प्रॉब्लम है कि राइट टू प्रीवेसी वायलेट हो रही है लोगों की। ठीक है। रशिया, अब यहाँ पे लिखेंगे व्लादिमीर पुतिन साइंस रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साइन किया इन्होंने। ठीक है, कि हम न्यूक्लियर अटैक कब कर सकते हैं। ठीक है ना। रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिक्लेयरिंग दैट अ कन्वेंशनल अटैक का मतलब नॉन न्यूक्लियर अटैक। अगर कोई हमारे ऊपर नॉन न्यूक्लियर अटैक करता है, ठीक है ना, ऑन रशिया बाय एनी नेशन supported by a nuclear power will be considered a joint attack on his country। मतलब अगर कोई नॉन न्यूक्लियर अटैक करता है बट उसके पास न्यूक्लियर है, तो उसको हम जॉइंट अटैक कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। साइनिंग आउट सेज दैट मैसिव एरियल अटैक ऑन रशिया कुड ट्रिगर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। मैसिव एरियल, बाय एयर अगर बहुत बड़ा अटैक करते हो, कैन लीड टू अ न्यूक्लियर अटैक। टाइप का न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद यहाँ पे द अपडेटेड डॉक्ट्रिन से दैट अटैक अगेंस्ट रशिया बाय नॉन न्यूक्लियर पावर विद पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर विल बी सीन एज अ जॉइंट अटैक ऑन फेडरेशन। इट एड्स दैट रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन रिस्पॉन्स टू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक और कन्वेंशनल स्ट्राइक पोजिंग अ क्रिटिकल थ्रेट नेसेसिटी। और इसमें नाटो का भी एक क्या है, डॉक्यूमेंट ऑल्सो नोट अग्रेशन अगेंस्ट Russia by a member of a military bloc or coalition is viewed as an aggression by इंटायर ब्लॉक। मतलब अगर नाटो का कोई भी एक भी कंट्री अटैक करता है तो हम समझेंगे सारी कंट्रीज जो नाटो मेंबर्स है उसका कर रही है। ठीक है ना। स्पेल्स आउट कंडीशंस फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन ग्रेट डिटेल कंपेयर्ड विद प्रीवियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो यूक्रेन है उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर करने लगे हैं यूएसए की, क्योंकि जो बाइडन जो है हार गए हैं, बट जो बाइडन कह रहे हैं कि कर दो अटैक। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रम्प पावर में आ जाएंगे प्रेसिडेंट, तो वो बनने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं,
तो वो ये वॉर रुकवा देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं एड नहीं देने वाला हूँ, मेरे पास ना पैसे हैं, मुझे अपने लोगों का भला करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ट्रम्प, कहते हैं मेरे पास पैसे ना है भैया इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक करके जाना इस वीडियो को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करना। आपको कोई भी डाउट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक loggery.in विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर स्पेशल ऑफर्स और बंडल्स वाला जो जगह है वो ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऑफर्स मिल जाएंगी। इफ़ यू वांट मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी, ठीक है ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा किफ़ायती है जनवरी टू अक्टूबर वाली, या फिर जून से दिसंबर वाले जो MCQs हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप ले सकते हो, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।